स्टूडेंट्स, तो हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड पढ़ लिए हैं। पहला मेथड पढ़ा था हमने सब्स्टिट्यूशन और दूसरा मेथड पढ़ा हमने एलिमिनेशन मेथड। तीसरा मेथड अब आपके पास आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीसरा मेथड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये एक मान लो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। ये सेकंड लीनियर इक्वेशन है। इसमें a1/a2 हमने निकाला, b1/b2 कैलकुलेट किया और c1/c2 कैलकुलेट किया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ एक 3 कंडीशंस हैं, इनको हम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखेंगे कि कैसे ये होता है। अब देखो, अगर ये तीनों वैल्यू आपके पास इक्वल नहीं आती हैं, मीन्स इसको सॉल्व करके जो आ रहा है a1/a2 को सॉल्व करके, b1/b2 को सॉल्व करके, c1/c2 को सॉल्व करके तीनों वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, तो आपके पास उस केस में जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? यूनिक सॉल्यूशन का अर्थ क्या निकलता है? यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास x और y की केवल एक वैल्यू आएगी, किसी एक वैल्यू के लिए, चाहे x वो 2 हो, चाहे y 3 हो, चाहे कुछ भी वैल्यू हो, चाहे आपके पास रियल नंबर कुछ भी आए। रियल क्या, इसमें रैशनल आ सकता है, इरेशनल नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपके पास कोई भी नंबर आ जाए सॉल्व करके, लेकिन एक ही आंसर आएगा, एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी, तो आपके पास जो सोल्यूशन हुआ, आपके पास कौन सा सोल्यूशन हुआ, वो यूनिक सोल्यूशन। जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो उस सोल्यूशन का दूसरा नाम हमारे पास आता है कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ये भी बीच बीच में इसी एक्सरसाइज में यूज होता है शब्द कंसिस्टेंट सोल्यूशन। कंसिस्टेंट सोल्यूशन का मीनिंग होता है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। क्या मीनिंग होता है इसका? कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, कि इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। दो बातें होगी ना, समझ गए? दो बातें कि अगर तीनों ये वैल्यू इक्वल ना हो तो एक तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मीन्स एक्स और वाई की केवल एक वैल्यू होगी, एक ही आंसर आएगा। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन शब्द पूछा जाता है बीच में, तो उसका सॉल्यूशन का मीनिंग है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कब? जब आपके पास तीनों इक्वल ना हो। तीसरी कंडीशन, अगर इन दोनों इक्वेशनों का हम ग्राफ प्लॉट करें, ये दो इक्वेशन है, इसको हम ग्राफ प्लॉट करें, तो इसकी जो ग्राफ प्लॉट होता है वो आपके पास इंटरसेक्ट लाइंस आती हैं, कि एक लाइन, जैसे ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो एक लाइन दूसरे को कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट पे काटेगी, इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी। ग्राफ जैसे मर्जी हो, चाहे वो इस क्वाड्रेंट में आए, इसमें आए, यहाँ आए, जैसे मर्जी आए, लेकिन वो दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी? इंटरसेक्ट होंगी। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये दो लाइनें आ गई। तो ये 3 कंडीशनें होती हैं जब आपके पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इसकी अपोजिट लेते हैं, हम तीनों इक्वल लेते हैं, या तो तीनों इक्वल नहीं, अगर ये इक्वल हैं तीनों, उस केस में आपके पास जो सोल्यूशन होता है फर्स्ट इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। क्या बोलते हैं उसको? इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मीन्स मैनी सोल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका? मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन मीन्स लार्ज नंबर ऑफ सोल्यूशन, लार्ज नंबर ऑफ सोल्यूशन। लार्ज नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की बहुत ज़्यादा वैल्यू आएंगी। इसमें एक्स और वाई की केवल एक वैल्यू आए सॉल्व करके, इसमें एक्स और वाई की बहुत सारे वैल्यू हो सकता है, एक्स 1 आए,
बाई 2, हो सकता है आपके पास x की वैल्यू 5 आए, बाई 6, लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज इसके आंसर हो सकते हैं। तो वो सोल्यूशन कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन। कंडीशन क्या आपके पास, इसके कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट कांस्टेंट, ये x का कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट कांस्टेंट, ये तीनों आपके पास इक्वल हो तो आपके पास सोल्यूशन कौन सा होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इसकी दूसरी कंडीशन ये भी कंसिस्टेंट होता है, ये भी क्या होता है हमारे पास, कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है। और तीसरा, ग्राफ अगर प्लॉट करें तो इसका ग्राफ जो होता है उसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, जैसे मान लो आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो इसका ग्राफ जो है वो एक लाइन आएगी, एक लाइन ही आगे मान लो इस इक्वेशन की, मान लो आपके पास ये लाइन आ गई, और दूसरी जब आप प्लॉट करोगे तो ये लाइन फिर से रिपीट हो जाएगी, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ड्रा हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशनों की एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ड्रा हो जाएगी, तो वो कौन, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। तो ये कंसिस्टेंट भी है और कोइंसिडेंट भी है। अब तीसरी कंडीशन, जब मान लो आपके पास ये दो तो इक्वल आ गए, ये तीसरी इक्वल ना हो, ठीक है, दो इक्वल आ गए, तीसरी इक्वल ना हो, उस केस में क्या होता है कि आपके पास फर्स्ट आता है नो सॉल्यूशन, उसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। दूसरी कंडीशन, मतलब नो सॉल्यूशन का मतलब है इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कांट सॉल्व। कांट सॉल्व का मतलब है कि आपके पास x की भी कोई वैल्यू नहीं आएगी और y की भी कोई वैल्यू नहीं आएगी, x भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, y भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, वो होगा आपके पास नो सॉल्यूशन इस कंडीशन पे, ठीक है। दूसरा, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, क्या होता है वो, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और तीसरा, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा आता है, ध्यान से देखना, ग्राफ इसका आता है पैरेलल लाइंस। ग्राफ कैसा प्लॉट होता है, पैरेलल लाइन, ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ की कंडीशन है, ये ग्राफ, ये आपके पास क्या आता है, पैरेलल लाइन। सर पैरेलल लाइन क्या होती है, देखिए आपके पास ये कंडीशन है, ये एक्स डैश बाई और बाई डैश। तो पैरेलल लाइंस का मतलब है, मान लो एक लाइन ऐसे आ गई, मान लो एक लाइन ऐसे आ गई, सुन रहे हो, और दूसरी लाइन इसके पैरेलल अपने आप आ जाएगी, इस तरह का ग्राफ बनता है। तो इसका आपके पास नो सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, और ये ग्राफ कैसा प्लॉट होता है, पैरेलल लाइन। तो इस एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए तो आपके पास ये इसकी यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन आपको याद रखनी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन याद रखनी है, और नो सॉल्यूशन की कंडीशन याद रखनी है। और बाकी दो जो आपको मैंने कंडीशनें बताई, कंसिस्टेंट, इंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट, यह पहला, ये जब ग्राफ के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसका 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उस केस में ये दो कंडीशनें यूज़ होती हैं, लेकिन ये कंडीशनें यही रहती हैं, इसलिए मैंने आपको ये इकट्ठा समझा दिया। ओके, तो आपने ये थोड़ा सा वीडियो एक दो बार देखना है ताकि आपको ये समझ आ जाए, नहीं आया तो मेरा कॉल नंबर इसी वीडियो के में लिखा होगा, उस पर कॉल कर लेना। ओके।